आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सूरत जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ सूरतुल तकवीर है। और आप लोगों को मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी पारों में जो है क़यामत के बारे में यके बाद दीगर जो है वो बातें बताई हैं। और इसलिए बताई हैं कि देखो ये दुनिया फ़ानी है और ख़त्म हो जानी है, यहाँ पर कोई चीज़ बाकी नहीं रहनी। और ये बात हमें बताई है, समझाई है कि कैसे जो है वो हर चीज़ रेज़ा हो जाएगी और रेज़ा होकर ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। कोई चीज़ भी जो अल्लाह तबारक व तआला ने कीमती से कीमती बनाई है, जैसी भी बनाई है, कुछ भी इस दुनिया में बाकी नहीं रहना। तो ये आखिरी सिपारों में अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए हमें ये क़यामत के मनाज़िर दिखाए हैं कि ए इंसान, ए लोगो, इस दुनिया में इतना दिल ना लगाओ, उतना ही बस वक्त गुजारो जितनी ये ज़िंदगी है, लेकिन इससे इतना दिल लगा कर ना बैठो। जो असल दिल है वो अपने आखिरत के घर के साथ लगाओ और उसी की तैयारी करो। तो इस पर ही आज ये सूरत जो है ना, ये भी इसी पर पढ़ने लगी हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि एक दो हदीस आपके सामने रख दूं कि इन सूरतों के बारे में, कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मुझे सूरत हूद, सूरतुल वाक़िया, अल मुरसलात, अम्मा यतसाअलून और इज़ा शम्सु कुव्विरत, इन सूरतों ने मुझे बुरा कर दिया। अब देखिए, ये जो दीन है, अगर इंसान दीन को सही तरह समझे, इस्लाम में दाखिल हो जाए, तो इसकी भी फिर फ़िक्रें लाहक हो जाती हैं। जैसे अभी मैंने नेट पे देखा कि जो सईद अनवर साहब हैं, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे और हमारे सरों पे सलामत रखे, बहुत अच्छे इंसान हैं। और देखिए, उन्होंने कहा कि मैं जब से दीन में दाखिल हुआ हूँ, मुझे दीन ने बूढ़ा कर दिया। तो देखिए वही बात कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइन पर और उनकी सुन्नत पर ही कोई चलेगा तो उसके साथ भी यही होगा कि वो देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही फरमा रहे हैं कि मुझे इन सूरतों ने बूढ़ा कर दिया। तो एक और हदीस है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये पसंद करे कि क़यामत के दिन को अपनी आँखों से देख ले, और तो उसको चाहिए कि इज़्ज़ा शम्सु कुव्विरत, ये वाली सूरत, और इज़्ज़ा समा अनफ़ितरत और इज़्ज़ा समा अनशक़्क़त पढ़े, क्योंकि ये सूरतें क़यामत के अहवाल व हवाल जो हैं वो ज़ोर व शोर से बयान करती हैं। तो ये सूरतें जो हैं वो लाज़मी पढ़ो, ताकि आखिर में कुरान के अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए ज़ोर दिया है कि देखो ए इंसान, पहले तुम्हें पूरे कुरान में अहकाम, हदायत सब कुछ किया, वाक़यात सुनाए, लेकिन आखिर में अल्लाह तबारक व तआला अब तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि ये दुनिया फ़ानी है और ये ख़त्म हो जाएगी। तो यही वाली बातें जो हैं ये इस सूरत में भी हम पढ़ेंगे। तो आगाज़ करते हैं कि पहली सूरत है इज़ा शम्सु कुव्विरत, और जब सूरज लपेट लिया जाएगा। और इसका एक और तर्जुमा जो है वो किया गया है कि जब सूरज बेनूर कर दिया जाएगा। दोनों तर्जमे जो हैं वो अपनी अपनी जगह ठीक हैं। तो इसमें आप देखें कि इज़्ज़ा शम्सु कुव्विरत, कुव्विरत जो लफ्ज़ है ये वाहिद, मुअन्नस, गायब, माजी मजहूल और तकवीर, इसी से तकवीर जो सूरत का नाम है वो मस्दर है, यानी तफ़ईल है। तो यानी वो मतलब ये कि सूरज जो है वो बेनूर किया गया, वो तारीक किया गया, वो लपेटा गया, वो बेनूर किया गया। इसका ये तमाम इसके जो हैं ये मतलब हैं। तो ये भी मैं आपको बताऊं कि लुगत में तकवीर के मैनी तह करके, लपेट के जो हैं वो रख देने के हैं, लपेट देने के हैं। और जिस तरह आप अपनी कोई चादर या बेडशीट जो है ना उसको लपेट के तय करके जो है वो रख दें, तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला जो है वो सूरज को लपेट के जो है वो उस वक़्त लपेटा जाएगा। और रवायात में भी वाज़ेह है कि क़यामत के रोज़ सूरज और चाँद लपेट दिए जाएंगे या बेनूर कर दिए जाएंगे। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन शम्सो कमर समंदर में डाल दिए जाएंगे।
اب دیکھیں کہ اب یہ مختلف روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جن تمام کا مطلب جو ہے وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو چیزیں بنائی ہیں، چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے، آسمان، سب یہ اس طرح ہم ابھی یہاں پر صرف سورج اور جو ہے وہ چاند کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ختم کر دینا ہے، اور بتایا یہ ہے کہ لپیٹ کر اور ان کو جو ہے وہ سمندر میں پھینک دیا جائے گا، اور ایک جگہ یہ بھی ہے کہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتاتی جاؤں کہ جہنم میں کیوں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ایک صحابی نے بھی سوال کیا تھا کہ ان کا کیا قصور ہے، تو حدیث بتانے والے نے کہا تھا کہ میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں اور تم اور باتوں کی طرف لگ گئے ہو۔ مطلب یہ کہ جو بات حدیث میں ہے بس اس کو ایز اٹ از ماننا ہے، تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے تو ہم نے اس بات کو ماننا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دوزخ میں پھینکنے کا جو ایک لاجک نظر آتا ہے وہ یہ ہے، اور بتایا بھی گیا ہے کہ میں نے تفسیروں میں پڑھا ہے کہ دوزخی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، جو جہنمی کافر منکر اللہ کو نہیں مانتے تھے، اس کی وحدانیت پر یقین نہیں رکھتے تھے، کافر تھے، تو وہ بلکہ وہ ان چیزوں کی، سورج کی اور چاند کی، ستاروں کی پرستش کیا کرتے تھے، تو آج وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ یہ چیزیں بھی جہنم میں پھینک دی گئی ہیں ہمارے ساتھ ہی۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے، یعنی ان کو دکھانے کے لیے، اب سمجھایا کیا جائے گا، وہ تو وقت گزر گیا، لیکن ان کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو یہ جن کی تم پرستش کرتے تھے، جن کی تم پوجا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، آج وہ بھی تمہارے ساتھ جو ہے وہ جہنم میں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو سورج اور چاند کو ختم کرنے کی بات ہے، تو دیکھا جائے تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنی ہیں، جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی یہ پوری دنیا جو بنائی ہے، یہ اس ہستی نے ہی بنائی ہے، اور وہ ہستی جو بنانے والی ہے، جو موجود ہے، یعنی کہا گیا ہے قرآن میں بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ تو جس نے یہ دنیا بنائی ہے اس نے یہ دنیا مٹانی بھی ہے، اس نے یہ اس کو ختم بھی کرنا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھیں اگر ہم پیچھے تاریخ میں جائیں تو اس قرآن میں تاریخ بھی بتائی گئی ہے کہ پچھلے لوگ جو ہیں وہ کیسے مضبوط محلات بناتے تھے، اونچے اونچے محلات بناتے تھے، اور پھر اس پر ناز کرتے تھے، پھر اس پر فخر کرتے تھے کہ ہم نے یہ اتنے مضبوط محلات بنائے ہیں، لیکن پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے زلزلوں سے یا ہواؤں سے، بارشوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جب تباہ کر دیتا تھا، ان پر جب عذاب آتا تھا، تو وہ محلات کیا بلکہ وہ محلات بنانے والے لوگ بھی اس ملبے کے نیچے دب گئے۔ اب بات یہ ہے کہ اس عذاب سے پھر جو لوگ بچے، انہوں نے پھر آگے کئی سال بعد سوچا کہ ہمارے آباء و اجداد نے غلطی کی کہ جو میدانوں میں اتنے بڑے بڑے محلات کھڑے کر لیے، تو اب ہم یہ غلطی نہیں کریں گے، ہم تو جو ہے وہ بڑا سوچ کے اور عقل سے کام کریں گے، اور پہاڑوں کے اندر تراش کے گھر بنائیں گے۔ تو انہوں نے پہاڑوں کے اندر تراش کے بڑے بڑے گھر بنا لیے، بڑے بڑے محل بنا لیے کہ اب پہاڑوں کے اندر سے تو کوئی چیز ختم ہو ہی نہیں سکتی، کوئی فنا ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے بھی اپنی بنائی ہوئی چیزوں پر تکبر کیا، انہوں نے بھی ناز کیا کہ ہم نے دیکھو ذرا کیا کچھ بنا ڈالا۔ تو پھر کیا تھا، پھر زمین کے اندر سے ہی کوئی لاوا اٹھا، اوپر سے طوفان آیا، دائیں سے بائیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لپیٹ میں لے لیا، اور وہ بھی جو ہے وہ کھنڈرات بن گئے، اور وہ لوگ بھی تمام کے تمام ختم ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو بھی چیز ہے اس نے ختم ہونا ہے۔ اب ہم غور کریں کہ آج کل کے زمانے میں اب جنہوں نے ترقی یافتہ ملکوں نے جو اونچی اونچی کئی 100 منزلہ عمارتیں بنائی ہیں، کیا وہ بھی ان پر کیا فخر کرتے ہیں یا ناز کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کتنی ترقی کر لی ہے، اور دنیا کو دکھا رہے ہیں اور دنیا کو فتح کر رہے ہیں، اور دنیا بھی ان کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اسی طرح تاریخ گزری ہے، اسی طرح اب ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور اس نے جو ہمیں وارننگ دی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں تمام ختم ہو جانی ہیں، اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، اس سے جو اگلی آیت ہے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ،
अब ये सितारों के बारे में, पहले सूरज के बारे में कि उसको ख़त्म कर दिया, लपेट दिया। और अच्छा, सूरज का मैं आपको एक और भी चीज़ बताती जाऊँ कि एक मिसाल के तौर पर जिस तरह अमामा नहीं लपेटते, सर के ऊपर उसको लपेटते जाओ, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो इन चीज़ों को भी लपेट के समंदर में फेंक देना है। अच्छा, जब समंदर में ये चीज़ें फेंकी जाएंगी ना, तो ये भी आपको पता ही होगा, और मैं भी बताती जाऊँ कि समंदरों में फिर जो है वो आग लग जाएगी। समंदरों के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बताया है कि तांबे के बहुत बड़े बड़े वहाँ पर कुएँ हैं, और उनके उसके ऊपर तांबे के ढक्कन है, और जो है वो उस दिन वो ढक्कन उठा दिए जाएंगे, और इस तरह ये सूरज और चाँद भी उसमें फेंक दिए जाएंगे। तो खुद आप सोचें कि समंदरों का क्या हाल होगा, और समंदरों में क्या वो आग लग जाएगी। तो अल्लाह ताला से जो है पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला उस दिन की ये हौलनाकी से बचा ले। और वो जो कहता है कि अल्लाह वो मेरे जो बंदे होंगे उनको उस दिन कोई गम नहीं होगा, कोई फ़िक्र नहीं होगा, अल्लाह उन लोगों में कर ले। तो अब ये बात करते हैं कि व इज़न नजूमुन कदरत, के और जब सितारे बेनूर हो जाएंगे, सितारे भी बेनूर हो जाएंगे। देखिए अब कैसे टिमटिमाते हैं, कैसे रात खूबसूरत होती है। बल्कि हम लोग तो आप देखें कि अब कमरों में ज़्यादातर जो है वो सोते हैं, घर बंद हो गए हैं। पहले लोग जो है ना वो खुली छतों पे और खुले सहनों में सोते थे, और सितारों को माएँ देखती थी, कहानियाँ सुनाती थी, कितने टिमटिमाते हैं, कितने प्यारे हैं। बच्चों को गिनने पे लगा देती थी कि चलो भाई सितारों को गिनो ज़रा। तो फिर इस तरह वो इस चीज़ से इंजॉय करते थे। तो ये सितारे जो आसमान की सजावट है, जिससे आसमान को जो है वो सजाया गया है अल्लाह तबारक व तआला ने, तो इसको भी फिर वो जो बनाने वाला है अपने हाथों से ही फिर इनको भी मिटा देगा, इनको भी बेनूर कर देगा। तो ये भी सुन लें कि इन कदारत जो इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इन कदारत का लफ्ज़ कुरान में एक बार ही इस्तेमाल हुआ है, और वो लफ्ज़ इस जगह ही इस्तेमाल हुआ है, ये वाला लफ्ज़ इन कदारत। तो चले ये एक नॉलेज की बात हो गई थोड़ी सी। तो अब मतलब ये इसका है कि वो मैल हो गई और वो बिखर गई, मतलब इसका ये है। तो इसी तरह जो है वो सितारे जो हैं वो बिखर कर रह गए, ख़त्म हो गए, सब गिर गए इधर उधर। तो कुदरते खुदाबंदी का ये कानून है कि अल्लाह तबारक व तआला, बल्कि हर चीज़ पर अल्लाह तबारक व तआला का कानून है। क्यों, हवाएं अगर चलती हैं वो भी एक कानून के तहत चलती हैं, बारिश अगर होती है वो भी एक कानून के तहत होती है। हर चीज़ का एक कानून बना दिया गया है, हर चीज़ का एक फार्मूला बना दिया गया है कि ये जो है वो इतनी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से चलनी है और इस्तेमाल होनी है। तो इसमें भी ये जो सितारों की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें भी कुदरत खुदाबंदी का वो कानून जिसको कशिश के नाम से मासूम किया जाता है, और इस कानून के तहत ये सियारे, ये सितारे, ये सूरज, चाँद, ये अपने अपने मिदार को ना छोड़ने पर मजबूर हैं। इस कानून के तहत करीब से गुजर जाएंगे, लेकिन अपने मिदार में ही रहेंगे और एक दूसरे को जो है वो टच नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला ने एक कानून बना डाला है कि तुम्हारी जगह यही है। तो इस कानून को हटाया नहीं जा सकता। और उसके बाद जब ये कानून हट जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला ये कानून उठा लेगा। कब? जब क़यामत आएगी। तो फिर जब वो कानून ही ख़त्म हो जाएगा कि तुम्हारे मदार कौन कौन से हैं, उनसे वो जगह ही हटा ली जाएगी। तो फिर आप सोचें कि वो सियारे, वो सितारे जो इतने बड़े बड़े हैं, जो ज़मीन से बड़े हैं, जो आसमानों पे चाँद से बड़े, एक दूसरे से बड़े से बड़े हैं, वो सारे के सारे एक दूसरे से टकराएंगे, टकरा कर बिखर जाएंगे, और उसके बाद वो रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। और सोचें कि फिर इस ज़मीन का क्या हाल होगा, क्या वो मंज़र होगा। तो इस मंज़र को जो है अल्लाह ताला कभी ना दिखाए, और इसकी हौलनाकी से, इसकी तबाही से हमें बचाए। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, कि अल्लाह ताला आग के अज़ाब से बचाए, वो भी अज़ाब बहुत बुरा है। फिर अल्लाह ताला से दुआ करें जो मैं बार बार करती होती हूँ, अल्लाहुम्मा ला तुख़ज़नी यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला आखिरत की रुसवाई से भी बचाए। और अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाब यसीरा, अल्लाह ताला हिसाब आसान कर दे। तो बस ये जो मैंने अभी सिर्फ़ 2 आयात पढ़ी हैं, तो इसका मतलब यही है कि क़यामत जो है वो इसलिए क़यामत को, इन 2 आयात को पढ़ के पता चलता है कि इसलिए क़यामत को खड़खड़ाने वाली और खटखटाने वाली और खड़क करने वाली कहा जाता है।
کہ اس دن اتنی جو ہے وہ یہ آوازیں ہوں گی کہ اللہ کی پناہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور قرآن کو صحیح طرح پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.